संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसका रिजल्ट अरहम टीम शीघ्र ही घोषित करेगी। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा दिनांक 14 से 28 फरवरी 2023 तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वात् सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय का वर्णन चल रहा है। जिसमें देवगति संबंधी सूत्र हैं और वैमानिक देवों का प्रकरण प्रारंभ हो चुका है। 16 स्वर्ग तक के कल्पवासी देव और उससे ऊपर के भी कल्पातीत देवों की व्यवस्था बताने के बाद में जो उनकी और कुछ विशेषताएं हैं जो जानने योग्य हैं, वो आचार्य देव अगले सूत्र से स्वयं कह रहे हैं। उसी को पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 20। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। ये चीज़ें बताई जा रही हैं। स्थिति है, प्रभाव है, सुख है, द्युति है, लेश्या है, लेश्या विशुद्धि एक शब्द है, और इंद्रियों का विषय, अवधि ज्ञान का विषय। इनसे ये सभी देव अधिका माने अधिक अधिक हैं, यानी नीचे से ऊपर तक के जो देव हैं, ये सब इन दृष्टियों की अपेक्षा से अधिक अधिक चीज़ों वाले होते जाते हैं। स्थिति कहते हैं जो उन्हें आयु मिली है, जितने समय तक वह उस देव पर्याय में रहेंगे, वह उनकी स्थिति कहलाती है। प्रभाव एक तरह से शाप और अनुग्रह की शक्ति का नाम प्रभाव कहलाता है। कौन देव कितना शाप दे सकता है किसी को, कौन देव कितना अनुग्रह करता है किसी के ऊपर, यह शक्ति उनकी अलग अलग होती है, और यह भी ऊपर ऊपर अधिक अधिक होती चली जाती है। सुख का मतलब जो वहाँ पर उन्हें अपने अंदर साता वेदनी आदि के माध्यम से सुख की अनुभूति होगी, वह सुख भी उनका बढ़ता हुआ ऊपर ऊपर होता है। द्युति का मतलब हो गया उनकी कांति, जो उनके शरीर की कांति है। देह के अलावा जो देह पर धारण किए गए वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, मुकुट आदि होते हैं, इन सब की भी कांति को यहाँ पर ग्रहण किया जाता है, और यह सब भी ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक बढ़ती हुई होती है।
लेश्या विशुद्धि यानी लेश्याओं में और विशुद्धता आना। ये लेश्याओं की विशुद्धि भी ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक होती चली जाती है, यानी लेश्याएं उनकी शुद्ध होती चली जाती हैं। इंद्रिय और अवधि ज्ञान का विषय, इंद्रियों का भी विषय, यानी इंद्रियों से भी हम पांचों इंद्रियों के विषयों के माध्यम से हम कितने दूर का क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, ये इंद्रियों का विषय होता है। और अवधि ज्ञान का विषय होता है कि किस स्वर्ग का देव अपने अवधि ज्ञान से कहाँ तक जान सकता है, ये अवधि ज्ञान का विषय होता है। इस तरह से ये इंद्रियों का विषय भी ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है और अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर ऊपर अधिक अधिक होता चला जाता है। स्थिति के बारे में आगे स्वयं बताया जाएगा कि आयु किस तरीके से ऊपर ऊपर के देवों की बढ़ती हुई होती है। प्रभाव के बारे में जब कहा जाता है तो वह प्रभाव माने शाप और अनुग्रह की शक्ति के साथ साथ जितने क्षेत्र में इनका प्रभाव रहता है उतने क्षेत्र तक के जीवों का वह अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, है ना। माने चाहें तो उनका पोषण भी कर सकते हैं और चाहें तो उनका मारण भी कर सकते हैं। अच्छा और बुरा करने की इनके पास में शक्ति रहती है। पहले भी आपको बताया था कि जो पल्योपम आयु वाला देव होता है, जिसकी आयु एक पल्य हो, उसके लिए भी मतलब इतनी शक्ति मिल जाती है कि वह 6 खंडों को उखाड़ सकता है। यानी जो जम्बू द्वीप का एक भरत क्षेत्र है उसके जो 6 खंड हैं उनको वह पलट सकता है, उनको वह उखाड़ सकता है। उतने जीवों का वह उपकार भी कर सकता है और उतने जीवों का वह अपकार भी कर सकता है। एक पल्य की आयु वाले देव में इतनी शक्ति आ जाती है। और जब एक सागर का देव हो जाता है, अगर मान लो एक सागर की आयु मिली है तो एक सागर वाले देव में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह पूरे जम्बू द्वीप को भी पलट सकता है ना, उठा के कहीं का कहीं रख सकता है, इतने सब जीवों को एक साथ। और इनका अनुग्रह भी कर सकता है, इनका पोषण भी कर सकता है। मतलब कि जब एक सागर वाले जीव में इतनी शक्ति आ गई तो ऐसे ये शक्ति आगे आगे भी बढ़ती जाती है। फिर वो देव 2 द्वीपों को, 2.5 द्वीपों को, है ना, संख्यात द्वीपों को, असंख्यात द्वीपों को, पूरे लोक को भी हिलाने की शक्ति रहती है, ऐसे भी देव होते हैं। तो यह शाप अनुग्रह की शक्ति जो है, एक प्रकृष्ट जो उनका भाव उनके अंदर आ जाता है उत्साह का या शक्ति को प्राप्त करने का, इसी का नाम एक प्रभाव कहलाता है। लेकिन इतना अवश्य है कि ये सब होते हुए भी कोई भी देव इस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, है ना। हाँ, करता भी नहीं और कर भी नहीं सकता। शायद अब आप कहो क्यों नहीं कर सकता, तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो करेगा ही क्यों इस तरीके के काम, और मिथ्या दृष्टि है तो उसकी बुद्धि तो कभी भी फिर सकती है। तो मिथ्या दृष्टि देवों को भी जो शक्ति मिलती है वो अपना उपयोग उसका इसलिए नहीं कर पाते कि वो जो है सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं उनकी शक्ति ज़्यादा होती है, तो उनके अंडर में वो रहेंगे। वो अगर थोड़ा सा भी हिलेंगे डुलेंगे ना तो ऊपर वाला देव उन्हें, हाँ, उनको पकड़ लेगा, तो वो ऊपर वाला देव उन्हें कुछ भी करने नहीं देगा। ये एक बात समझ में आती है, चिंतन से बता रहा हूँ आपको कि ऊपर वाला देव जो है उस छोटे वाले देव की शक्ति का उपयोग उसे करने नहीं देगा। इसलिए ये देव चाहे व्यंतर हों चाहे कोई भी और देव हों, इतना बड़ा कभी उपद्रव नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि भले ही हम वैमानिक देवों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पल्ले की आयु तो व्यंतरों की भी हो जाती है, पल्ले प्रमाण आयु जो होती है। तो उस पल्ले प्रमाण आयु में ये जब व्यंतर देव भी होंगे तो
ये इस तरीके का उपद्रव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी सौधर्म आदि इंद्र बैठे होते हैं। ये कुछ भी उपद्रव करेंगे तो वह इनको अंडर में कर लेते हैं। तो इस तरह से रहती तो है इनके पास शक्ति, लेकिन ये उसका उपद्रव के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। आज्ञा से ये कोई उपकारी काम कर सकते हैं, और वो भी सम्यक दृष्टि देव के माध्यम से, है ना। तो इस तरह से ये इनका जो प्रभाव है ये अलग अलग ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ता हुआ रहता है। अवधि ज्ञान भी ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ता हुआ रहता है, सुख भी इनका बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी ऊपर ऊपर के देवों में जो भी, जैसे मान लो श्वास लेते हैं तो श्वास तो सभी लेते हैं, लेकिन सुख उनकी श्वास का भी बढ़ता हुआ, जब भी कभी वो श्वास लेंगे तो उनकी श्वास की जो सुगंधी होगी, वहाँ का जो वातावरण होगा, सौधर्म ऐसा इंद्र से बढ़कर के ऊपर के ब्रह्म स्वर्गों में और ऊपर के सहस्रार और अच्युत आरण अच्युत स्वर्गों में, ये उनसे भी बढ़कर के होगा। कोई भी पुद्गल के परमाणु जो नीचे के स्वर्गों में दिखाई दे रहे हैं, सुख पैदा करने वाले, स्पर्श संबंधी, रस संबंधी, है ना, घ्राण इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी और रूप संबंधी, वह सभी पुद्गल के परमाणु ऊपर ऊपर के देवों को अधिक अधिक सुख देने वाले हो जाते हैं, है ना। इससे ये भी समझ सकते हो कि नीचे के देवों को जो उनके लिए, जैसे मान लो उपपात सैया है, बिस्तर मिलता है उनको, तो उपपात सैया में भी ऊपर ऊपर के देवों की उपपात सैया और ज़्यादा बढ़िया मुलायम होगी, है ना, और ज़्यादा उसमें मतलब कहना चाहिए हल्कापन भी होगा, चिकनी भी होगी, मतलब जितनी उसमें और ज़्यादा फाइननेस आ सकती है वो सब ऊपर ऊपर के देवों को वो चीज़ों की मिलेगी। ये तो एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। इसी तरीके के वस्त्र आदि के साथ में और भी सब चीज़ों के साथ में इंद्रियों के विषयों का जो सुख है वो भी उनको ऊपर ऊपर अधिक अधिक मिलता चला जाता है। समझ में आ रहा है? ये किन देवों की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से? हाँ, वैमानिक देवों की। सौधर्म ईशान से लेकर के सर्वार सिद्धि तक के देवों की ये बात की जा रही है, और उसी में यह उनकी कांति, लेश्याओं की विशुद्धि, ये सब आगे वर्णन आएगा कि लेश्याएँ उनकी कैसे कैसे बढ़ती चली जाती हैं। होती तो तीन ही शुभ लेश्याएँ हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, लेकिन उनमें भी बहुत भेद हुआ करते हैं और उनके भी परिणाम अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, जिसके माध्यम से उनमें यह अलग अलग तारतम्य पाया जाता है। इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से बताया गया कि ऊपर ऊपर के देवों में क्या क्या चीज़ें अधिक अधिक होती चली जाती हैं, क्या क्या चीज़ें अधिक अधिक होती हैं। अब इसी के साथ में एक नीचे का सूत्र आ रहा है जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कम होती चली जाती हैं, है ना। अब आप कहोगे कम तो महाराज कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ अधिक अधिक ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, कुछ कम भी होता है। क्या कम होता है? तो इसी सूत्र को पढ़ते हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः, इन चीज़ों से वह हीन हीन होते जाते हैं, कम कम होते जाते हैं, है ना। यानी ये चीज़ें उनमें कम कम होंगी। गति, गति का मतलब होता है उनका अपना गमन आगमन, है ना। वैसे तो एक गति से दूसरी गति में जाने का नाम गति कहलाता है, लेकिन जब वो एक गति में पहुंच गए हैं तो अब वहीं पर जो वो गमन वगैरह करेंगे उसके लिए गति कहा जाता है। तो ऊपर ऊपर के जो देव होंगे उनमें ये घूमने फिरने का शौक भी जो है थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? सुखी तो ज़्यादा हो रहे हैं और ये गति जो है उनकी कम हो रही है। तो ये भी जानने की चीज़ है कि जो जीव सुखी होते जाते हैं उनका गमन आगमन भी कम होता जाता है। कम होने का मतलब अपने अपने विमानों में ही खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और सुखी रहते हैं, और कहीं पर अगर चले भी जाते हैं तो उन्हें ये भी लगने लग जाता है कि ये भाग दौड़ जो है
कोई ज़्यादा सुख नहीं देती है। और ये जो जिनकी लेश्याएँ हल्की हैं या जिन्हें कहीं ज़्यादा यहाँ सुख नहीं मिल रहा है तो वहाँ सुख मिलेगा, इस तरीके की जिनके अंदर आकुलता पड़ी रहती है, वो भागा दौड़ी ज़्यादा करते हैं। इसलिए इन स्वर्गों में भी देखा जाएगा तो ऊपर ऊपर के जो देव हैं, जहाँ से ये लेश्याएँ शुद्ध होना प्रारंभ हो जाती हैं, तो इनमें गमनागमन भी कम होने लग जाता है ना। 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव तो नियम से, हाँ कहना चाहिए, जो कल्पातीत हो गए हैं, वो तो सब ग्रहवेक आदि के देव तो अपने विमान को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, है ना, कहीं नहीं जाते। यहाँ तक भी नहीं जाते कि अगर भगवान के कहीं कल्याणक हो रहे हों, कोई बड़ा जन्मोत्सव भी हो रहा हो, तो भी उन्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। मतलब कि भगवान का मोक्ष कल्याणक भी हो रहा हो, चाहे केवल ज्ञान भी हो गया हो, सब देव जाएंगे, लेकिन ये सब अपने अपने विमानों में बैठे हुए वहीं से जो है क्या करेंगे, विनय सत्कार तो करते हैं। विशेष रूप से जब पंच कल्याणक वगैरह होते हैं तो अपने अपने स्थान से उठ कर के ये जो है वहीं से विनय कर लेंगे, वहीं से नमोस्तु कर लेंगे, लेकिन शामिल नहीं होंगे। ये इनका आना जाना रुक जाता है। और भी देखा जाए तो लगभग 12वें स्वर्ग तक के देव ही जो है वो एक तरीके से जो नीचे नरकों तक भी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। उसके ऊपर के देव जो शुक्ल लेश्या में आने लग जाते हैं तो फिर वो भी जो है मतलब इस धरती तक तो उनका आना जाना हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकते वो, है ना। जो सुमेरु पर्वत की मूल जड़ होती है उसके नीचे जैसे नरकों में भी जाना है तो वो उधर नहीं जाना होता उनका। ये देव जा सकते हैं 12वें स्वर्ग तक के। तो इस तरीके की एक उनकी जो आवागमन की स्थिति है, 16वें स्वर्ग तक के देवों का भी आवागमन पृथ्वी लोक में तो होता है, तो इस तरीके से उनका आवागमन यहाँ तक ही होगा। वो नीचे और ज़्यादा नीचे जाएं वहाँ तक नहीं जाएंगे। ऐसा जो है जो सिद्धांत है, इससे भी ये बताया जाता है कि इन देवों में गति जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है और ये ऊपर ऊपर के देव अपने अपने ही देवों के साथ में या अकेले अकेले भी ये बड़े संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सब अहमिंद्र हो गए। तो अहमिंद्र होने का मतलब ही होता है सबके अंदर ये भाव आता है मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, है ना। अब जब मैं इंद्र हूँ तो दूसरे इंद्र से कौन बोले, समझ आ रहा है ना। ये भी एक बात हो सकती है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये सभी अहमिंद्र जो है बहुत कम आपस में बातचीत करना, संगति करना, गोष्ठी करना ये कम करते होंगे, है ना। क्योंकि जब अहमिंद्र हो जाते हैं तो फिर साथ में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। फिर ये सब अपने अपने में ही स्थित रहते हैं। भले ही ये कहीं पुराण ग्रंथों में लिखा मिलता है कि कोई अहमिंद्र की संगति में बहुत सारे लोग आकर के बैठे उनकी बात सुनते हैं। ये हो सकता है किसी विशेष अहमिंद्र की बात हो या कोई, है ना, बहुत ज़्यादा पुण्यशाली जीव की बात हो, लेकिन इस तरह की स्थितियाँ कम ही प्राय बनती हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 20 के अनुसार वैमानिक देवों में स्थिति यानी आयु, प्रभाव यानी श्राप और अनुग्रह यानी शक्ति, सातावेदनीय आदि के माध्यम से सुख की अनुभूति, द्युति यानी शरीर की कांति, धारण किए गए वस्त्र, आभूषण, मुकुट आदि की कांति, लेश्या विशुद्धि यानी लेश्याओं की विशुद्धता, इंद्रिय विषय यानी पांचों इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान का विषय अर्थात अवधि ज्ञान से जानने की क्षमता नीचे से ऊपर के वैमानों में बढ़ती जाती है। देवों की श्राप और अनुग्रह की शक्ति के बारे में भी हमने जाना कि पल्योपम आयु वाला देव जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के 6 खंडों को और 1 सागर आयु वाला देव पूरे जम्बू द्वीप को भी पलट सकता है या इतने जीवों का उपकार भी कर सकता है। और अधिक आयु वाले देवों की ये शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो 2 द्वीपों, 2.5 द्वीपों, संख्यात द्वीपों, असंख्यात द्वीपों या पूरे लोक को भी हिला सकते हैं। फिर भी इस तरह का कोई उपद्रव नहीं होता, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि देव
इस तरह का प्रयोग नहीं करेगा और न ही मिथ्या दृष्टि देवों को करने देगा। हमने जाना कि मिथ्या दृष्टि देवों की शक्ति सम्यक दृष्टि देवों से कम होती है। वे देव चाहे वैमानिक हो या पल्य आयु वाले व्यंतर, वे कोई भी उपद्रव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर भी सौदन आदि इंद्र होते हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टि देव की आज्ञा से ये कोई उपकारी काम कर सकते हैं। सौधन ईशान से लेकर सर्वात सिद्धि तक के देवों का सुख ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधी सुख पैदा करने वाले पुद्गल के परमाणु अधिक सुख देते हैं। जैसे सौधन ऐशान स्वर्ग से बढ़कर श्वास की सुगंध ब्रह्म स्वर्गों में होगी। उपपात शैया ज्यादा बढ़िया मुलायम होगी। इंद्रियों के विषयों का सुख भी अधिक मिलेगा। सूत्र 21 से हमने जाना कि ऊपर के देवों में क्या क्या कम हो जाता है। इनकी गति यानी गमन, आगमन, घूमने फिरने का शौक कम हो जाता है। वे अपने विमानों में ही संतुष्ट और सुखी रहते हैं। जिनके अंदर आकुलता पड़ी रहती है वे ही ज्यादा भागा दौड़ी करते हैं। कल्पातीत देव अपने विमानों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान के कल्याणक में भी ये अपने विमानों से ही खड़े होकर विनय सत्कार के साथ नमोस्तु कर लेते हैं, लेकिन कल्याणक में शामिल नहीं होते। इसी प्रकार केवल 12वें स्वर्ग तक के देव ही नीचे नरकों में जाते हैं। उसके ऊपर के देव शुक्ल लेशा के कारण मध्य लोक से नीचे नहीं जाते। 16वें स्वर्ग तक के देवों का आवागमन मध्य लोक तक ही होता है। 9वें ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के सभी देव अहमिंद्र होते हैं। ये संगति, गोष्ठी इत्यादि कम करते हैं। वे अपने आप में, अपने विमान में, अपने परिणामों में बहुत ही संतुष्ट होते हैं। उन्हें किसी दूसरे से सुख प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं रहती। पुराण ग्रंथों में कहीं लिखा मिलता है कि अहमिंद्र की संगति में बहुत सारे लोग आकर के उनकी बात सुनते हैं। इस तरह की स्थितियां प्रायः कम ही बनती हैं। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन से स्वर्ग के देव नरकों में आवागमन करते हैं? 12वें स्वर्ग के, 16वें स्वर्ग के, अनुदिश के, ग्रैविक के। अध्याय 4 के, कक्षा 18 के आज के सवाल का सही उत्तर है लांतव का पिष्ट। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।